गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जितने भी गुड्स और सर्विसेज है उस पे जो टैक्स लगाया जाता है, यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हमारे देश में दो तरह के टैक्स लगाया जाता है। अगेन ये एक टैक्स का सिलेबस है, पर जस्ट एक ब्रीफ, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जैसे एग्जांपल इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि जो टैक्स जिस पे लगाया जाता है, जिस पे इंपोज किया जाता है, वसूला भी उसी से जाता है। अगर मेरा इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा तो इसका पेमेंट मेरे को ही करना है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इंपोज किसी और के ऊपर किया गया, लगाया किसी और के ऊपर गया, बट वसूला किसी और से जाता है। मतलब यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिकली जो बर्डन होता है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। जब हम लोग किसी तरह का सामान या सर्विसेज लेते हैं तो आप देखते हो कि आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। वो बेसिकली जीएसटी लगाया गया है वो सेलर के ऊपर में, वो दुकानदार के ऊपर में, बट वो क्या करता है, वो जीएसटी आपसे वसूल कर देता है, वो आपके ऊपर में बर्डन शिफ्ट कर देता है, हमारे ऊपर में शिफ्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? सो आज हम लोग जीएसटी में डायरेक्टली ज्यादा नहीं घुसने वाले हैं, बिकॉज ये टैक्स रिलेटेड इशू है। हम लोगों को समझना है कि जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या है हमारा अकाउंट्स में। ठीक है, इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। दो अलग अलग चीजें, टैक्स अलग चीज है और टैक्स की अकाउंटिंग, राइट, ये अलग चीज है। हम लोग जीएसटी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम लोग जीएसटी नहीं समझने बैठे हैं, हम लोग जीएसटी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। देखो, कुल मिला के अगर बेसिकली देखा जाए तो तीन तरह का जीएसटी होता है। एक स्टेट जीएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं एसजीएसटी, सीजीएसटी दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक्चुअली एक और भी होता है उसको बोलते हैं यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब कौन सा टैक्स लगाया जाए ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। जब इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस, से फॉर एग्जांपल इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब कि वेस्ट बंगाल एक स्टेट, यहां पे गुड्स बना और यहीं पे गुड्स बिका। जो भी मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक ही स्टेट में हो रहा है। सो इट इज अ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। क्लियर? इसमें ऐसा अगर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों देना पड़ता है। मतलब टैक्स जो एक सरकार के लिए रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू का बंटवारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में 50-50% हो जाता है। क्लियर है? अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होता है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होता है, फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट बंगाल में गुड्स का प्रोडक्शन हुआ और राजस्थान में गुड्स सेल हुआ, ठीक है, तो यहां पे आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड राइट जीएसटी। इसमें क्या होता है कि दो स्टेट सिंस इन्वॉल्व है, तो दो स्टेट आपस में अगर झगड़ा करने लगेगा दिक्कत हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो इंटीग्रेटेड सिस्टम कर देती है टैक्स का दोनों मिलाकर, और फिर उसको स्टेट और सेंटर के बीच में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। क्लियर? सो आईजीएसटी कब लगेगा? जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, दो स्टेट इंवॉल्व हो गए हैं तो। सीजीएसटी और एसजीएसटी हम लोग कब अप्लाई करेंगे? जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो। पहले ये समझ लिए हम लोग, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी हम लोग बेसिकली इसी तीन जीएसटी हम लोग डील करेंगे। अब जीएसटी अकाउंटिंग के तौर पे अगर देखा जाए, ये तो हमने आपको बताया फ्रॉम द टैक्स पर्सपेक्टिव देयर आर 3 टाइप्स और 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी, बट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो जीएसटी होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। क्या होता है इनपुट और आउटपुट को समझते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये बिजनेस है, यहां पे है सप्लायर। सो सप्लायर बिजनेस को गुड्स सप्लाई करता है
सो बिजनेस इससे गुड्स क्या करता है? परचेज। सो बिजनेस जब गुड्स परचेज करता है, खरीदता है, तो गुड्स को खरीदते वक्त बिजनेस टैक्स पे करता है, जिसका नाम क्या है? इनपुट जीएसटी। सो व्हाट इज इनपुट जीएसटी? द टैक्स विच द बिजनेस पेज एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स को खरीदते वक्त जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट जीएसटी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब यही सामान बिजनेस क्या करता है? बेच देता है किसको? कस्टमर को, राइट? अब वो कस्टमर के ऊपर में टैक्स का बर्डन उसको क्या कर दिया? शिफ्ट कर देता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो जब गुड्स बिकेगा, टैक्स वहां पे आ गया। तो जब सप्लायर ने ये इसको गुड्स बेचा, तो ये इससे टैक्स लिया, बिजनेस से टैक्स लिया, हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ा। अब जब हम कस्टमर को टैक्स सामान बेचेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम कस्टमर से टैक्स वसूलेंगे, और उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। सो बेसिकली इनपुट जीएसटी में आ गया आपका इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। हो गया। आउटपुट में अगर देखें तो आपका हो गया आउटपुट सीजीएसटी हो जाएगा, एक हो जाएगा आउटपुट एसजीएसटी और एक हो जाएगा आपका आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर है? सो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से दो तरीका का जीएसटी हमको मिल रहा है, एक इनपुट और दूसरा है आउटपुट। एक जीएसटी जो बिजनेस ने पे किया है सामान खरीदते वक्त, और दूसरा जीएसटी जो बिजनेस कलेक्ट किया है कस्टमर से सामान बेचते वक्त। क्लियर? अब इस इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को हम लोग अपने अकाउंटिंग बुक्स में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं और ये हमारे लिए क्या है? इनपुट जीएसटी हमारे लिए एसेट है और आउटपुट जीएसटी हमारे लिए एक लायबिलिटी है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड। सी, द टैक्स that the business has collected from the customer while selling the goods, that tax does not belongs to the business, this tax money belongs to the government. So therefore ये इसकी जिम्मेदारी है कि जो टैक्स का पैसा इसके पास है वो गवर्नमेंट को दे दे भाई, क्योंकि वो इसके लिए अब लायबिलिटी बन गया, क्योंकि ये तो टैक्स नहीं ना कलेक्ट कर सकता है। बिजनेस सरकार की बिहाफ में टैक्स ले लिया कस्टमर से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो टैक्स बिजनेस को क्या करना है, फॉर्म को क्या करना है, सरकार के अकाउंट में उसको हमको क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। इसीलिए आउटपुट जीएसटी हमारे लिए लायबिलिटी है, वो जीएसटी जो बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, वो जीएसटी जो उसने कस्टमर से उठाया है। अगर 10 रुपया का पेन है, मान लो ये 10 रुपया का पेन है, तो बिजनेस दुकान ने इसको कस्टमर को बेचा 10 रुपया में बेचा, प्लस इसमें 1 रुपया का जीएसटी लिया, तो कस्टमर से उसने तो इस पेन को 11 रुपया लिया। 11 में 10 रुपया उसका है, 1 रुपया जो जीएसटी वो उसका नहीं है, वो क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो देयरफॉर वो 1 रुपया उसके पास जो पड़ा हुआ है वो उसके लिए क्या है, लायबिलिटी। अब इनपुट जीएसटी हमारे लिए एसेट है। ये कैसे एसेट हुआ इसको समझते हैं। देखो छोटा सा एग्जांपल देकर के बताएंगे, एकदम बेसिक एग्जांपल, ज्यादा हम चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं। मान लो हमने इस पेन को 10 रुपया में खरीदा, कितना रुपया में 10 खरीदा? सो मैंने 10 रुपया में खरीदा अपना सप्लायर से, और इस पे 10% का जीएसटी दिया। क्या दिया? 10% का जीएसटी। सो 10 रुपया का 10% कितना होता है? 1। करेक्ट? सो मैंने जब पेन खरीदा तो मैंने कितना रुपया में खरीदा होगा? 11 रुपया में खरीदा होगा, जिसमें से 10 रुपया पेन का दाम है और 1 रुपया जीएसटी का हो गया। क्लियर है? 1 रुपया क्या हो गया? जीएसटी। अलग करो। अब जब इस पेन को हम बेचेंगे तो हम अपना प्रॉफिट रखेंगे ना भाई। तो इस 10 रुपया मेरा सीपी है, हम इसमें 20% का प्रॉफिट रख दिए।
20% ऑफ 10 इज हाउ मच? 2 रुपीज। तो इस पेन को कितना पे बेचे? 12 रुपया। अब फिर से 10% का जीएसटी हम किससे वसूलेंगे? कस्टमर से। सो 12 रुपया का 10% लगाएंगे तो कितना रुपया आएगा? 1 रुपया 20 पैसा। अब सरकार हमको बोलेगा लाओ 1 रुपया 20 पैसा लाओ जो टैक्स तेरे पास पड़ा हुआ है। तो हम सरकार को बोलेंगे सरकार इस पेन पे मैंने तो ऑलरेडी 1 रुपया टैक्स दे दिया था, राइट? तो जो मैंने 1 रुपया दे दिया था वो हम अपना पास रख लेते हैं। मेरे पास एक्सेस कितना है वो हम आपको जमा। तो सरकार को अल्टीमेटली कितना मिल गया? 1 रुपया 20 पैसा मिल गया। समझ में आया? कैलकुलेशन समझ में आया कैसे हुआ? सिंपल है, फिर से समझते हैं, राइट? सो ये सप्लायर से हमने एक पेन, बिजनेस ने पेन खरीदा, राइट? सो 10 रुपया प्लस 1 रुपीज जीएसटी, करेक्ट? 10% जीएसटी देकर खरीदे। अब इस पेन को हम बेचेंगे, कस्टमर को बेचेंगे। कितना बेचेंगे? 10 रुपया प्लस 2, 12 रुपया मेरा सेल्स प्राइस प्लस इसका 10% का जीएसटी। जीएसटी किसका लगेगा? इस वैल्यू का 12 रुपया का जीएसटी लगेगा। सो 1 रुपया 20 पैसा होता है। समझ में आया? सो हमने कस्टमर से कितना वसूला? 12 प्लस 1 रुपया 20 पैसा, दैट इज 13 रुपया 20 पैसा। इस 13 रुपया 20 पैसा में से 12 रुपया मेरा है और 1 रुपया 20 पैसा आउटपुट जीएसटी सरकार का है, करेक्ट? अब ये आउटपुट जीएसटी हमको कायदा से सरकार को क्या करना है? जमा करना है। लेकिन हम गवर्नमेंट को अपील करेंगे, गवर्नमेंट बोले कि बेटा तुम तो इस पेन पे ऑलरेडी एक बार जीएसटी पे कर चुका है, तुमने तो खरीदते हुए 1 रुपये का जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया था, तो तुम हमको क्या अपना जो 1 रुपया जो तुम दिया था वो तुम क्या कर लो? रख लो। एक्सेस कितना बचा? सो इस 20 पैसा को क्या कर रहे हो तुम? हमको दे दो। सो एक्चुअली तुम देखो क्या हुआ, जो तुमने जीएसटी पे किया था दैट इज इनपुट जीएसटी, उस जीएसटी के सहारे तुमने अपना आउटपुट जीएसटी जो लाइबिलिटी उसको क्या किया? खत्म। सो आपने अपना लाइबिलिटी को खत्म किया। बताओ बेटा जो तेरा लाइबिलिटी खत्म करे वो तेरे लिए क्या है? एसेट है कि नहीं है? इसीलिए हम लोग इनपुट जीएसटी को क्या मान लेते हैं? एसेट मान लेते हैं, क्योंकि इस इनपुट जीएसटी को हम बाद में यूज करते हैं अपना आउटपुट जीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए। क्या करने के लिए? सेट ऑफ, कैंसिल करने के लिए। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी वेरी सिंपल। वाइल यू परचेज, जब हम लोग सामान खरीदते हैं और जब टैक्स पे करते हैं, द इनपुट जीएसटी अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड व्हेन वी सेल गुड्स, और जो उस समय हम लोग आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हैं, आउटपुट जीएसटी एज अ लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। फिर इसका म्यूचुअल सेट ऑफ भी होता है, वो हम लोग अगला सेशन में देखेंगे। आज हम सिर्फ तुमको जीएसटी का बेसिक बताया है कि कितने प्रकार के जीएसटी है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इनपुट और आउटपुट 2 प्रकार के जीएसटी है। इनपुट जीएसटी को आप अपना क्या मानोगे और आउटपुट जीएसटी को आप क्या मानोगे और क्यों मानोगे, ये आज का हम लोग का डिस्कशन हुआ। इज इट ओके? फेयर इनफ? अंडरस्टूड?